हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 21 लेट्स सेव वाटर, पानी बचाइए। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया गया है दिस इज द स्टोरी ऑफ राजस्थान। द नेम ऑफ विलेज इज बाजलपुर। ये जो राजस्थान के एक गांव की एक बात है, वो गांव का नाम है बाजलपुर। माधो इज लिविंग इन दिस स्मॉल विलेज। और माधो जो है वो राजस्थान के इस बाजलपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता है। हियर द विलेज इज हार्डली विजिबल, ओनली सैंड ड्यून्स कैन बी सीन, ओनली व्हेन देयर इज नो सैंड स्टॉर्म्स फ्यू हाउसेस आर विजिबल। मतलब कि यहाँ पे चारों ओर जो है, मतलब गांव तो कभी कभार ही दिखता है, चारों ओर रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत नहीं उड़ती है तब कुछ घर दिखाई देते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर एक राजस्थान के एक गांव की बात हो रही है जिसका नाम है बाजलपुर, जिसमें माधो नाम का एक इंसान है वो रहता है। यहाँ पे गांव तो दिखाई नहीं देते क्योंकि चारों ओर रेत उड़ती हुई दिखाई देती है। कभी कभार रेत अगर नहीं उड़ती है, मिट्टी नहीं उड़ती है, तभी वहाँ पे कुछ घर है वो दिखाई देते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि जो राजस्थान है वहाँ वो कैसा प्रदेश है, रेतीला प्रदेश है, रण प्रदेश है। तो वहाँ पे ज़्यादातर हमें पानी नहीं मिलता है और जो पानी है वही हमारी लाइफ है। तो उससे हमें केयरफुली अच्छे से उसको हमें सेव करना चाहिए, उसका यूज़ हमें केयरफुली करना चाहिए। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे है, इन समर देयर इज़ वाटर स्कैरिसिटी इन दिस प्लेस, दिस ईयर इट इज़ वर्स। मतलब वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी की है वो वहाँ पे बहुत तंगी हो जाती, क्योंकि इस साल तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई थी। देयर इज़ नो रेनफॉल इन दिस एरिया, क्योंकि इस एरिया के अंदर बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी। हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक अ लॉन्गर डिस्टेंस टू फिच वाटर एज द नियर बाई पॉन्ड हैज़ ऑल्सो ड्राइड। उसकी मम्मी जो है और उसकी जो बहन है वो उनको पानी भरने के लिए दूर जाना पड़ता है। पानी लाने के लिए वहाँ पे पास वाले तालाब जो है वो भी क्या हो गया है, गर्मियों की वजह से सूख गया है। ईच डे द स्पेंड आवर्स जस्ट टू गेट 4 pots ऑफ वाटर। हर रोज 4 घड़े पानी लाने के लिए कई घंटे उनको निकल जाते हैं। While walking on the hot sand, their feet burn and blistered just cannot be avoided। और गर्म रेत में चल के उनके पैर भी है वो जल जाते हैं, उसमें छाले भी पड़ जाते हैं। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो रण प्रदेश है, राजस्थान का जो रेतीला प्रदेश है, उसमें लोगों को पानी भरने के लिए दूर दूर चल के जाना पड़ता है। और जो रेत होती है वो गर्म हो जाती है, गर्म रेत हो जाने की वजह से उनके जो पैर है वो जल जाते हैं और उसमें छाले भी पड़ जाते हैं। देन आगे यहाँ पे है, वाटर इज सेंट टू दिस प्लेस, अ ट्रेन कैरीज वाटर टू द विलेजेस। गांव में खुशी लेकर तब उड़ती है कि जब कोई रेल से पानी आता है। गांव में उस तभी खुशी होती है जब कोई रेल से पानी लेके आता है। सीइंग दिस विलेजर्स फील वेरी हैप्पी। उस टाइम है जो लोग होते हैं गांव के, वो बहुत खुश हो जाता है। माधो's फादर टेक्स हिज कैमल कार्ट टू फिच वाटर, हावेवर दिस डज नॉट हैपन ऑफ्टन। और माधो के जो पापा है वो ऊँट गाड़ी में पानी लेने जाते हैं, पर ऐसा मौका अक्सर नहीं आता है, क्योंकि कभी कभी ही वो जो रेल से पानी है वो आता है। पीपल कीप ऑन वेटिंग फॉर डेज टुगेदर फॉर वाटर। लोग पानी का इंतज़ार करते ही रह जाते हैं।
देन आगे देखते हैं। सम पीपल्स कलेक्ट रेन वाटर। दिस इज डन बाय अ स्पेशल मेथड कोल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग बाय मेकिंग टैंक्स। मतलब कुछ लोग हैं वो बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। यहाँ खास तरह से पानी मतलब लाया जाता है और टंकी बनाकर उसके अंदर लाया जाता है। डू यू नो वाटर टंक इज एंड द हाउ इज इट बुलेट। क्या आप जानते हो कि टंकी क्या होती है और वो कैसे बनाई जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये बारिश का पानी लोग यहाँ से रूफ से यानी ये छत से वो लोग पाइप के द्वारा नीचे अंडरग्राउंड टंकी बनाते हैं, उसके अंदर लाते हैं और उसके ऊपर लीड यानी ढक्कन है वो लगा देते हैं। देन है टू बुलेट अ टंक अ डीप पिट इज डग। मतलब आंगन में एक गड्ढा बनाकर उसमें उसको पक्का करके क्या कर देते हैं, टंकी बना देते हैं। दिस टैंक इज मेड पक्का विथ सीमेंट। और टंकी को ढक्कन से बंद कर दिया जाता है और वो मतलब सीमेंट से बनती है। द टैंक इज कवर्ड बाय लीड। और जो टंक होती है ना उसको लीड से यानी ढक्कन से बंद कर दिया जाता है। हियर द हाउसेस आर मेड विथ स्लेटिंग रूफ्स। मतलब यहाँ जो मतलब टंकी के लिए जो घर की छत को कुछ कैसे मतलब स्लेटिंग यानी कि जो ढाल वाली होती है ना उस तरीके की बना देते हैं। दिस वे द रेन वाटर इज स्टोर्ड। जिससे छत पर जो पानी गिरता है मतलब वो कलेक्ट हो पाता है। द रेन वाटर कलेक्ट पैसेज थ्रो अ पाइप इन द टंक। और जिससे मतलब जो छत होती है वो थोड़ी ढाल वाली बना दी जाती है, जिससे छत पर जो पानी बारिश का गिरता है वो पानी पाइप के द्वारा नीचे टंकी में इकट्ठा होता है। अ सेव्स इज अचेट द मंथ ऑफ द पाइप सो दैट नो डर्ट गोज इन द टंक। मतलब छत की पाइप के मुंह पर क्या जाली लगा देते हैं। ओके, सीव्स यानी जो जाली होती है ना वो जो पाइप के मुंह के ऊपर माउथ के ऊपर लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो मतलब उसके अंदर जो कूड़ा कचरा है वो टंकी में नहीं जाता है। दिस वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीन। उस पानी को साफ करके फिर लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन आगे यहाँ पे है थिंक एंड टेल। सोचो और बताओ। फर्स्ट है व्हाट डिफिकल्ट्स पीपल फेस ड्यू टू स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। मतलब पानी की कमी से लोगों को क्या क्या परेशानी होती है। तो पानी की कमी की वजह से जो राजस्थान के लोग हैं उनको बहुत दूर दूर तक पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। उसके बाद कभी कभी उनको पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता है और पानी नहीं मिलने की वजह से वो जो लोग हैं वो बीमार हो जाते हैं। उसके बाद कभी कभी उनको बिना नहाए भी कितने दिनों तक रहना पड़ता है क्योंकि उनके पास पानी ही नहीं होता है। और कभी कभी जो गवर्नमेंट मतलब ऐसे जो रेल से जो पानी आता है ऐसा पानी भरने जाने में एक दूसरे से धक्का मुक्की होते हैं तो उनके जो पोट्स होते हैं जो बर्तन वो लेके जाते हैं वो भी टूट जाते हैं। और ऐसे बहुत सारी जो डिफ़िकल्ट्स है उसका सामना है वो लोगों को करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे है हु फिट्स वाटर इन माधोज हाउस। मतलब माधो के घर में पानी भर के कौन लाता है। तो माधव के घर पे जो है उसकी मदर और सिस्टर है वो नज़दीक के तालाब से पानी भर के लाती है। और कभी कभी जब रेलवे ट्रेन से मतलब रेलवे से जब पानी आता है तो उसके जो फादर है वो कैमल कार्ट लेके पानी भरने के लिए जाते हैं। देन है कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर। मतलब क्या पानी को इकट्ठा करने का कोई और तरीका हो सकता है। तो यस, रेन वाटर फेलिंग ऑन अ टेरेस of a house can be collected in a underground tank with the help of a pipe. Then check dams and ponds are
farmers can be bullet in a village to collect rainwater and stop it from the following ways। तो मतलब जो बारिश का पानी है वो टेरेस पे इकट्ठा करके हम पानी पाइप की मदद से अंडरग्राउंड टंक के अंदर पानी भर सकते हैं। उसके बाद जो फार्म्स है उसको पानी पहुंचाने के लिए हम चेक डैम बना सकते हैं, जिससे बारिश का जो पानी है वो उसके अंदर इकट्ठा होगा और जो फार्मर्स हैं उनको वो हेल्प करेगा। देन है वाटर कलेक्टेड इन द टैंक इज़ मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग। वाई, मतलब टंकी का पानी ज़्यादातर पीने के काम ही आता है, ऐसा क्यों? तो द वाटर स्टोरेज इन द टंक इज़ फिल्टर एंड कवर्ड, क्योंकि जो टंकी के अंदर छत से हम जो टंकी के अंदर जो पानी भरते हैं वो क्या होता है पहले से, मतलब जो रेन वाटर होता है इससे वो पहले से फिल्टर ही होता है और ऊपर से उस पर ढक्कन लगा दिया जाता है, इसलिए वो एकदम क्लीन रहता है। इसके लिए हम उसका इस्तेमाल खाली ड्रिंकिंग करने के लिए करते हैं। उसके बाद है इज़ रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल, इफ़ यस हाउ, क्या आपके घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है? यदि हाँ तो कैसे? तो नहीं, हमारे यहाँ जो है वो बारिश का पानी इकट्ठा हम लोग नहीं करते हैं। देन है फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन माधोस विलेज फेच वाटर फॉर ड्रिंक, मतलब माधो के गांव के लोग पीने का पानी कहाँ से लाते थे? तो पीपल फ्रॉम माधोस विलेज फिच वाटर फॉर ड्रिंक फ्रॉम द नियर बाय पॉन्ड। वो उनके जो नज़दीक में जो तालाब था ना, वो तालाब में से पीने का पानी जो था वो माधो के गांव के लोग हैं वो लाते थे। बाकी देखते हैं कि क्या है। देन यहाँ पे है जस्ट लाइक माधो सरोज ऑल्सो फेस वाटर स्कैरिसिटी इन हर हाउस, मतलब माधो की तरह ही सरोज के घर में भी पानी की किल्लत है। सी लिव्स इन रामनगर, वो कहाँ पे रहती है? रामनगर में रहती है। वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ ऑन आवर इन अ डे, नल में रोज केवल आधे घंटे के तक ही पानी आता है। ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ओनली ऑन अ सिंगल टैप, मतलब जो वहाँ के जो लोग हैं वो सारे लोग एक ही नल का उपयोग करते हैं पानी भरने के लिए। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन, क्या आप सोच सकते हो कि उनकी हालत किस तरीके की होती होगी कि उन्होंने मतलब खाली इतने सारे लोग, पूरा मोहल्ला जो होता है उनको खाली एक ही नल से अगर जो पानी भरना हो। उसके बाद यहाँ पे है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। वॉट आर द डिफ़िकल्टी फेस विदाउट वाटर, पानी ना हो तो हमें किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? तो अगर पानी नहीं होता है तो हम कुकिंग नहीं कर सकते हैं, बाथिंग नहीं कर सकते हैं, हम कुकिंग नहीं कर सकते, बाथिंग नहीं कर सकते हैं। ह्यूमंस है, एनिमल्स है, बर्ड्स से, सारे लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिल सकता है अगर पानी ही नहीं हो तो। देन आगे है सरोज इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप, सरोज को नल से पानी भरना होता है। व्हेनेवर शी गेट्स अ chance she fills her bucket even if it is just drop by drop, जब मौका मिलता है बूंद बूंद करके भी वो अपनी बाल्टी है वो भर लेती है। देन यहाँ पे है मेजर एंड राइट, आपको मापना है और फिर लिखना है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल, कितनी बार में ये भरेगा? तो यहाँ पे फर्स्ट है हाउ मैनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून, मतलब एक चम्मच कितनी बूंदे भरेगा? तो हम अंदाज से लिख सकते हैं 8 ड्रॉप्स शायद एक आएगी उसके अंदर। देन सेकंड है हाउ मैनी स्पून विल फिल अ बाउल, अगर एक कटोरी को चम्मच से भरना है तो कितनी चम्मच लगेगी? तो यहाँ पे आई थिंक हम 40 या 50 लिख सकते हैं, 40-50 चम्मच तो लगेगी एक बाउल भरने के लिए।
देन आगे थर्ड है यहाँ पे, हाउ मैनी बाउल्स विल फिल अ मग। तो यहाँ पे एक मग को भरने के लिए कितनी कटोरी पानी लगेगा, तो आई थिंक 5 कटोरी लग जाएगी एक मग को भरने के लिए। और यहाँ पे है हाउ मैनी मग्स विल फिल अ बकेट, मतलब एक बाल्टी भरने के लिए कितने मग पानी लगेगा, तो आई थिंक 20 to 30 मग्स लगेंगे एक बाल्टी पानी भरने के लिए। देन यहाँ पे है हैव यू सीन हैव वी गॉट सो मच वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब देखा बूंद बूंद से कितना पानी मिलता है। आगे देखते हैं। देन यहाँ पे है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। जस्ट थिंक इफ अ टैप लैक्स इवन अ ड्रॉप हाउ मच वाटर विल बी वेस्टेज, अगर नल से बूंद बूंद पानी टपकता रहेगा तो कितना पानी बर्बाद होगा। यहाँ पे आप इस चित्र को देख सकते हो, इस चित्र के अंदर कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे नल से एक एक बूंद पानी टपक रहा है और यहाँ पे ये जो लड़का है वो ब्रशिंग कर रहा है और उसने साथ में ये जो टैप है उससे चालू ही छोड़ दिया है। अगर हम ऐसे ही करते हैं तो पानी की कितनी बर्बादी होती है। हमें वाटर को सेव करना चाहिए, ना कि उसका वेस्टेज करना चाहिए। देन यहाँ पे है थिंक एंड राइट, यहाँ पे है कैन यू थिंक द वेज ऑफ सेविंग वाटर, राइट योर सजेशन बिलो। यहाँ पे आपको बोला गया है कि पानी की बचत के लिए आप क्या कुछ सोच सकते हो, आप कुछ अपना सजेशन है, मतलब आपका सुझाव कुछ यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ये जो कुछ बॉक्सेस दिए हैं ना उसके अंदर आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आप जो टैप है उसे क्लोज कर दोगे, या फिर जो लीकिंग होता है, मतलब जो टैप से उसमें लीकेज होता है उसे इमीडिएटली रिपेयर करवा देंगे। देन क्लोज द टैप विल ब्रशिंग एंड साविंग, मतलब जब भी हम ब्रश करते हैं उस टाइम पे नल को बंद रखेंगे। और यूज़ बकेट फॉर द बाथिंग, हम नहाने के लिए जो बकेट है उसका इस्तेमाल करेंगे, ना कि शावर का इस्तेमाल करेंगे। और जो रेन वाटर है उसको हम स्टोर करने का सोचेंगे, ना कि उनको गटर में या गटर में बहने देंगे। ओके, इस तरीके से आप कुछ पानी बचत के लिए सोच सकते हो। देन आगे यहाँ पे है राइट द नेम ऑफ प्लेस वेयर यू हैव सीन वाटर फ्लोइंग अननेसेसरी। क्या आपके घर में, स्कूल में या रास्ते में आपको पानी मतलब बेकार बहते हुए देखा है आपने कहीं पे, तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यस, आई हैव सीन वाटर फॉलिंग अननेसेसरली एट इन पब्लिक प्लेस, जो होता है ना वहाँ पे पानी जो है वो बर्बाद होता दिखता है। फिर जो ड्रिंकिंग वाटर की जो मतलब जो टंकी या जो भी वाटर फिल्टर रखा होता है वहाँ पे भी पानी की बर्बादी होती है। बाथरूम के अंदर होती है, वॉश बेसिन के अंदर होती है। देन रेन वाटर दैट फ्लो अवे फ्रॉम विलेजेस, मतलब जो गांव के अंदर जो ये जो रेन वाटर है, बारिश का जो पानी है वो बह जाता है। इस तरीके से जो है वो पानी की बर्बादी होते हुए हमने देखी है। देन नेक्स्ट क्या है, देन यहाँ पे है थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। यहाँ पे है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, कैन वी रीयूज वाटर विच वी हैव यूज इन अ वन वर्क फॉर अदर वर्क डिस्कस। यहाँ पे आपको बोला है कि चित्र को देखना है और बताना है कि एक बार पानी से काम करने के बाद उस पानी से कुछ और काम कर सकते हैं क्या हम। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पिक्चर है ना, वो फर्स्ट पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि जो वुमन है वो मतलब दूर पानी लेने के लिए वो जा रही है। इससे हमें पता चलता है कि उससे पानी की कितनी मतलब उसको पानी मिलना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वो बहुत दूर तक वो पानी भरने के लिए जा रही है। और सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो कि वो जो लेडी है वो क्या कर रही है, एक चारपाई के ऊपर यानी एक पलंग के ऊपर वो बैठी है। वहाँ पे उसने नीचे एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है। तो
उसने क्या किया है, वो चारपाई के ऊपर नहाने के लिए बैठी है और उसने क्या किया है, एक बड़ा सा बर्तन है वो उसकी चारपाई के नीचे रख दिया है, जिससे कि जो वाटर है वो वाटर उस विसल के अंदर, वो बर्तन के अंदर इकट्ठा हुआ है। देन थर्ड पिक्चर में वो क्या कर रही है कि थर्ड पिक्चर के अंदर जो वुमन है ना, उसने जो बात करके जो पानी वो बाउल के अंदर इकट्ठा किया था, उससे वो क्या करती है, उसके जो काव है उसको नुला रही है। और वो कहाँ पे नुला रही है उसको, यहाँ पे गार्डन के पास नुला रही है, जिससे जो पानी है वो गार्डन के अंदर ही चला जाता है सीधा। मतलब एक बार के पानी से उसने खुद नहाया, उसके बाद वो से उसने जो उसका पेट एनिमल जो काव है उसको भी नुलाया, और वो पानी जो है वो भी वेस्ट नहीं गया, उसके गार्डन में ही चला गया। इस तरीके से उसने एक बार के पानी से अलग अलग काम किए। हम भी कुछ इस तरीके से जो पानी यूज़ हुआ होता है उसका फिर से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वाटरिंग प्लांट्स करने के लिए, या फिर मॉपिंग करने के लिए, या फिर टॉयलेट में उस पानी का यूज़ कर सकते हैं। देन आगे क्या है, देन यहाँ पे है ड्रॉ लाइन्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो दैट द सम वाटर कैन बी रीयूज। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन। मतलब अलग अलग रंगों से आपको लाइन खींचकर बताना है कि किस काम के बाद क्या काम करेंगे, और जिससे वही पानी है वो बार बार इस्तेमाल हो सकता है। मतलब एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है कि वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मतलब जो फ्रूट और वेजिटेबल है, फल और जो सब्जियां है, उसको हम धोने के बाद उसका पानी का क्या उपयोग करेंगे, तो वाटरिंग प्लांट्स मतलब पौधों को सींचने के लिए, पौधों को पानी देने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ फर्स्ट है वॉशिंग हैंड्स आफ्टर फेस, हाथ मुंह धोने में उपयोग किया गया पानी, उसका हम क्या कर सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पे वाटरिंग प्लांट कर सकते हैं, और यूजिंग इन द टॉयलेट, मतलब टॉयलेट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के बाद वो पानी का हम क्या कर सकते हैं, मोपिंग द फ्लोर, पोछा लगाने के लिए वो पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब फल सब्जियां धोने के बाद उसका उपयोग तो एक तो वाटरिंग प्लानिंग करने के लिए भी कर सकते हैं, और मोपिंग द फ्लोर करने के लिए भी हम कर सकते हैं। देन यहाँ पे है यू हैव लर्न अबाउट रीयूज ऑफ वाटर, पीपल यूज द मेथड ओनली अंडर कंडीशन व्हेन देयर इज scarcity of water. Do you know one of the reason for the scarcity of water is because people waste it. Just think how good it would be if everyone gets water. मतलब आपने पानी के बार बार इस्तेमाल के कुछ तरीके आपने यहाँ पे सीखे। ये तरीके लोग ज़्यादातर मजबूरी में ही अपनाते हैं, जहाँ पानी की बहुत कमी होती है वहाँ पे ही वो कभी कभी मजबूरी में इसका इस्तेमाल करते हैं। आप जानते ही हैं कि पानी की कमी इसलिए भी होती है क्योंकि कुछ लोग पानी का दुरुपयोग करते हैं, उसे बिगाड़ते हैं। सोचिए कितना अच्छा होगा अगर सभी को पानी मिले। तो पानी हमारे जो डेली लाइफ है उसके लिए जो वाटर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना वाटर हम कुछ भी काम है वो कर नहीं सकते हैं। अगर हमारे पास वाटर ही नहीं हो तो हम कितने दिनों तक बिना नहाए धोए रह सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा रिमेम्बर करना चाहिए, याद रखना चाहिए कि इफ़ वी सेव वाटर, वाटर विल सेव अस, कि अगर हम पानी को बचाएंगे, हम पानी की बचत करेंगे तो पानी हमें बचाएगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये जो चैप्टर नंबर 21 है लेट्स सेव वाटर वो यहाँ पे फिनिश होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप भी इसमें बताए गए तरीक़ों से आप भी पानी का व्यय होने से बचाएंगे, और आपको भी इस राजस्थान के यहाँ पे जो माधो को जिस तरीके से वाटर की प्रॉब्लम होती है वैसे वाटर की प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। इसलिए आपको पानी की एकदम केयरफुली उसका यूज़ है वो करना है। अब हम मिलेंगे
नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।